सरकार के ग्रामीण रोजगार विधेयक वीबीजी रामजी। तो चलिए यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर यूपीपीएससी का आज स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यूपीपीएससी का स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और अनुशासन दृढ़ता का सुंदर प्रतीक। जोरदार तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें कृपया आप सभी। आ जाओ, देख लेंगे हुंकार भरते हैं, जरा इनकी हुंकार में भी तालियां बजा के इनका अभिनंदन कर दीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए। फ्लावर यानी फूल की आकृति अब बना रहे हैं। ये भारत की मिट्टी की खुशबू है। ये अजनबियों को विदेशियों में भी संस्कार और प्यार भर देती है। मलखम की प्रस्तुति पीएसी के जवानों की बहुत ही शानदार, ऐसा भाव है माननीय को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। टीम अपनी अगली फॉर्मेशन के लिए तैयार। ये अगली फॉर्मेशन है जिगजैग फॉर्मेशन, जो कि यातायात नियमों का प्रदर्शन करती है। रुको, देखो, जाओ, स्टॉप, सी एंड गो। कृपया जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस विशेष आकृति का। ये जो 44 खिलाड़ी हैं, मानो ऐसा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर देखे नहीं जाते। अगली आकृति बना रहे हैं श्रीफल यानी नारियल, कोकोनट की आकृति। हृदय में भाव है कि प्रदेश के कल्याण की कामना के लिए ये श्रीफल समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे शुभत्व, कल्याण और मांगल्य का प्रतीक हैंगिंग फॉर्मेशन के लिए जरा तालियां हो जाएं एक बार। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। मां भारती को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, हुंकार भरेंगे और फिर यहां से प्रस्थान करेंगे। अगली टीम जिम्नास्टिक्स की तैयार रहेगी और तुरंत आगमन करेगी। मां भारती के जय घोष में मैं दर्शक दीर्घा में सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना स्वर मिलाएं और पूरे वातावरण को जागृत करेंगे मां भारती के जय घोष से। माता की, माता की, भारत माता की। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन और उत्साहवर्धन के लिए मलखम की टीम को हम लोग बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। प्रशिक्षक हैं इनके दल नायक बदन सिंह। प्रस्थान करेगी अब ये टीम और अगली टीम जिम्नास्टिक्स की मैदान में प्रवेश करती हुई। मैदान में बाएं किनारे से आपके बीच आ रही है जिम्नास्टिक्स की टीम, जिसके दल नायक है विवेक पांडे और पीसी हैं धीरेन्द्र बहादुर। भारत के जिम्नास्टिक्स मलखम को आप सभी ने देखा। अब बारी है पाश्चात्य जिम्नास्टिक्स की, जिसे खेलों की जननी या मदर ऑफ ऑल गेम्स भी कहा जाता है। प्राचीन यूनान के जिम्नस नामक शहर से जिम्नास्टिक्स शब्द का उदय हुआ है। ये सभी खिलाड़ी आपके सामने अद्भुत जिम्नास्टिक्स के कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बार पे अपने स्विंगिंग कैपेबिलिटी को, स्किल को, बॉडी स्ट्रेचिंग को दिखा रहे हैं। अफसार खान बैक जॉइंट सर्किल बना रहे हैं।
अद्भुत संतुलन है। आपकी तालियों से इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। तब बॉडी डिस्माउंट करेंगे और हवा में अपनी बॉडी को उछाल देते हैं। जरा तालियां बजे। बहुत ही शानदार सनी सिंह अगले प्रदर्शन के साथ बैक शाइन फ्रंट। पीएससी के जवान शानदार प्रस्तुतियां देते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। इन पीएससी के जवानों का ताली की गड़गड़ाहट के साथ में उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पीएससी के जवान हैं, शानदार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रदर्शन ये कर रहे हैं, अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। ये भारत की सेना है, ये भारत के जवान हैं जो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वही ये जो जवान हैं जो सीमा पर तैनात रहकर हमारे देश की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। इन्हीं जवानों का, इन पीएससी के जवानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अद्भुत इसे कहा जा सकता है। पीएससी के जवानों का ये शक्ति प्रदर्शन, ये अद्भुत प्रदर्शन वास्तव में मन मोहने वाला है। जिस उत्साह के साथ ये जवान अपने बल का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये प्रदर्शन, ये ताकत का परिचय भारतीय सेना, भारत की शक्ति का स्वयं परिचय दे रहा है। और मैदान में प्रवेश कर चुकी है योग प्रदर्शन की टीम। आपके सामने मैदान के बाएं किनारे से आ रही है हमारी योगा की टीम, जो अलग अलग आसनों के द्वारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती नजर आएगी। इनके प्रशिक्षक हैं महेश चंद्र, जो कि नरसिंह अवतार अपनी टीम के द्वारा हम सभी के साथ बनाते हुए नजर आएंगे। शांति सुरक्षा की पहचान पीएससी के ये वीर जवान। यूपीएससी का स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं नारी शक्ति भी अपने योग के माध्यम से परिचय दे रही हैं। शक्ति का स्वरूप नारी भी परिचय दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तमाम पीएससी के जवान यहां मौजूद हैं। परिचय दे रही हैं ये नारियां, नारी शक्ति। शांति सुरक्षा की पहचान पीएससी के ये वीर जवान नारी शक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैदान में मौजूद हैं।
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये मनमोहक दृश्य, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन अपने आप में अद्भुत है। भारत की शक्ति को दिखाता हुआ, भारत की शक्ति का परिचय देने वाला ये प्रदर्शन मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये कोऑर्डिनेशन, ये आपसी समन्वय और ये एक दूसरे पर अटूट विश्वास इस बात का परिचय दे रहा है कि वास्तविकता है, पीएससी के जवानों की शक्ति अद्भुत है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं अभी शानदार प्रदर्शन इन महिलाओं ने दिया, इन नारी शक्तियों ने दिया। अपने आप में ये अद्भुत साहस लोगों के मन को मोहने वाला है। और देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं और लगातार उत्साहवर्धन वो यहाँ पर प्रदर्शन देने वाले लोगों का करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पीएससी के जवानों ने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया, लगातार उनके द्वारा उत्साहवर्धन लगातार किया जा रहा है। पीएससी के जवान लखनऊ से सीधे आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। आज पीएससी का स्थापना दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ऐसा ही हुनर आपके सामने टीटी डिस्प्ले में, तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। वो है भारत माँ के वीर सपूत, न सताती उन्हें कोई छांव धूप। हर मुश्किल राह पर हंसकर चलते वो दिखाते हैं
कितने अलग रूप, इन्हीं अलग अलग रूपों का इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपके सामने इस मैदान में धवल वस्त्रों में प्रदर्शन करती हमारी ये पीटी की एक टीम। फॉर्मेशन बनाई है, पुष्प की हृदय में भाव है। माननीय मुख्य अतिथि को ये बुके भेंट कर रहे हैं। हम लोग भी तालियों से महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। करतल ध्वनि के साथ इस पावन परंपरा में हम भी सम्मिलित हो। भारत मां का जय घोष, जय हो। जय हो। बहुत ही शानदार पीटी डिस्प्ले का ये प्रदर्शन और बारी है बैंड प्रदर्शन की। धीमे सुरों में साज पर कोई मधुर गीत छेड़िए और इन ठहरी हुई हवाओं में अपना जादू बिखेरिए। वही जादू बिखेरने के लिए आ रहे हैं हमारे पीएसी का ये ब्रास बैंड अपनी मधुर स्वर लहरियां पेश करता हुआ प्रभारी श्री विष्णु प्रसाद। आपको बता दें, ये उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है जो कि ब्रास से बने होते हैं। इनका नाम है कॉर्नेट्स, यूफोनियम्स, ट्रॉम्बोन्स, ट्रम्पेट्स और ड्रम्स। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे पीएसी के बैंड्स ने विगत नवंबर माह में सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों की धुनों से आम जन का मनोरंजन किया, साथ ही राष्ट्र प्रेम की भावना का संदेश भी दिया है। वे ये पीएससी के जवान बैंड के माध्यम से वंदे मातरम की प्रस्तुति दे रहे हैं। पीएससी के जवान, मौका है आज पीएससी के स्थापना दिवस का। तस्वीरों में देख पा रहे हैं एपीएससी के जवान बैंड के माध्यम से वंदे मातरम की बैंड के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे हैं। है 32 पीएससी के ये जवान मैदान में मौजूद हैं, वंदे मातरम की बैंड प्रस्तुति दे रहे हैं। ये शौर्य है भारत का, ये पहचान है भारत की, ये शान है वंदे मातरम, देश का अभिमान है वंदे मातरम। भारत के शौर्य का, भारत की सेना की शक्ति का परिचय देते ये पीएससी के जवान।
बैंड की ये शानदार प्रस्तुति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके समक्ष ये प्रस्तुति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित पीएससी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तालियों के साथ में उन्होंने तमाम पीएससी के जवानों का उत्साहवर्धन किया, हौसला अफजाई पीएससी के इन जवानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम में मौजूद हैं। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुत अद्भुत प्रदर्शन। बत्तीसवीं वाहिनी पीएसी का पाइपर्स और ड्रमर्स का ये सुंदर लहरियां पेश करता हुआ पाइपर्स का काम। तालियों से उत्साहवर्धन हो इस पाइप बैंड का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। श्रीमान डीजीपी सर और एडीजीपीएससी सर से अनुरोध है कि कृपया पुरस्कार वितरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर विनम्र निवेदन करने की कृपा करें। सबसे पहले उत्तम वाहिनी का पुरस्कार हासिल किया है 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ ने। तालियों से अभिनंदन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से रनिंग ट्रॉफी ग्रहण करने पहुंच रही हैं सुश्री प्राची सिंह, सेना नायक 32वीं वाहिनी। अत्युत्तम वाहिनी के रूप में चयनित हुई है 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर। रनिंग ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं श्री नेपाल सिंह, सेना नायक 39वीं वाहिनी। तालियों से अभिनंदन अति उत्तम वाहिनी के विजेता को। दिल थाम के बैठिए, बारी है बेस्ट एमंग ऑल की। सभी वाहिनियों में से सर्वोत्तम वाहिनी होने का गौरव मिला है 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को। रनिंग ट्रॉफी प्राप्त करने मंच पर पहुंची श्रीमती चारू निगम, सेना नायक 47वीं वाहिनी।
अति उत्तम प्लाटून ड्रिल का पुरस्कार प्राप्त करने पहुंच रहे हैं 36वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इसके बाद सर्वोत्तम प्लाटून ड्रिल का पुरस्कार प्राप्त करने पहुंच रहे हैं 37वीं वाहिनी पीएसयू से सेनानायक श्री बजरंग बली। इसके पश्चात अति उत्तम डेमोन्स्ट्रेशन का पुरस्कार प्राप्त करने पहुंच रहे हैं 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। बारी है सर्वोत्तम डेमोन्स्ट्रेशन ट्रॉफी की। इकतालीसवीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद श्री दिनेश यादव सेना नायक रनिंग ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं। जरा तालियों से अभिनंदन कीजिए। बहुत ही गौरवशाली क्षण। श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल की चल वैजयंती डॉक्टर अनिल कुमार पांडे एक बार फिर 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में मां गंगा की गोद में जनधन की सुरक्षा और सेवा का यह सुअवसर। श्रेष्ठ कार्य के लिए अब पुरस्कार प्राप्ति हेतु पहुंच रहे हैं 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के दलनायक श्री सुधीर कुमार सिंह। सर्वश्रेष्ठ कार्य का पुरस्कार 10,000 रुपए नगद पुरस्कार संयुक्त रूप से 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के मुख्य आरक्षी जितेंद्र सिंह राणा, आरक्षी आकिल अंसारी, किशन कुमार मिश्र 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली। अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। शानदार प्रदर्शन किशन कुमार मिश्र का। पीएमएस की बेस्ट परफॉर्मेंस में ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए जा रही पुलिस मॉडर्न स्कूल बहराइच की श्रीमती निशा सिंह। पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 31 विद्यालयों की मिडिल सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान पुलिस मॉडर्न स्कूल बहराइच का। अगली विजेता सीनियर सेकेंडरी में ग्रीन मीडोज पीएमएस डॉक्टर भीमराव एकेडमी की डॉक्टर सीमा सिंह। मेधावी छात्र का पुरस्कार कुमारी साक्षी सेमल 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कुमारी शुभ्रा सक्सेना। 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन। 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद की छात्रा हैं आदर्श तिवारी। 3,000 रुपए का नगद पुरस्कार। 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन। इन सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है। श्रीमान डीजीपी सर और एडीपीसी सर से सादर अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आज की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कृपया भेंट करें। सादर अनुरोध करना चाहते हैं पीएसी परिवार की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ अपने प्रणाम निवेदित करते हम लोग सादर अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
78 वर्ष के इस गौरवशाली परंपरा की स्थापना दिवस के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारीगण, पीएससी के अपर पुलिस महानिदेशक, अन्य सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पीएससी बल को 78 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के लिए आज उनके स्थापना दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं। ये 78 वर्ष पीएससी बल के अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का एक गौरवशाली इतिहास है। पीएससी बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ ही आपदा प्रबंधन, प्रदेश के अंदर होने वाले सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों के साथ ही अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से भारत के लोकतंत्र के महापर्व को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर रह करके कार्य करता रहा है। पीएससी के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक पीएससी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पीएससी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय
संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी कोई संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवा योजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवा योजन
देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है।